कांग्रेस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भाजपा सरकार की नाकामियों को मजबूती से उजागर करेगी। वहीं कांग्रेस को लगता है कि उन्हें ऐसे लोगों को टिकट देना होगा जो पार्टी के सच्चे सिपाही है, अन्यथा जो जोड़ तोड़ भाजपा अन्य राज्यों में कर रही है, ऐसा हिमाचल में भी हो सकता है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ठीक ठाक चली हुई है, लेकिन भाजपा सरकार को अस्थिर करने में लगी है। ये उनका पुराना पैंतरा है जिसे ये अपनी सरकार बनाने में प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिमाचल में भी टिकट आवंटन सोच समझकर विचार कर करना होगा। ऐसा ना हो कि कांग्रेस की मेहनत पर ऐसे पैंतरों से बीजेपी पानी फेर दे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक हुई है। जनता के मुद्दों को कांग्रेस द्वारा बेहतर तरीके से मजबूती के साथ सोशल मीडिया से उठाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले महीने जुलाई में प्रदेश भर में बेरोजगार युवा यात्रा चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए समन्वयक बनाए गए हैं जिनमें वे स्वयं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में ये यात्रा शुरू की जाएगी, जिसे प्रदेश के कोने कोने तक चलाया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को उजागर किया जाएगा। नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका नया पैंतरा हर जगह पे है। हर जगह पे आप देखेंगे कि भाजपा जो है, चाहे सीधे तरीके से या जो है बैकडोर से सरकार बनाने का या सरकार गिराने का इनका प्रयास रहता है। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार जो है वो महाविकास अघाड़ी की चल रही है, और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने कभी सीबीआई के केसेस, कभी ईडी के केसेस, कभी इनकम टैक्स के केसेस वो नेताओं के ऊपर करना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से सारी की सारी जो ये शिवसेना की जो फौज है विधायकों की, बगावती विधायकों की, पहले वो जो है वो गुजरात जाते हैं, फिर वहाँ से प्राइवेट जेट में जो है वो गुवाहाटी जाते हैं। करोड़ों रुपए का उनके ऊपर खर्च हो रहा है, प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे जो है 5 सितारा होटल में रुक रहे हैं। कौन उसका खर्चा बेयर कर रहा है, कौन उन चीज़ों को देख रहा है, कौन उसका लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखने की आवश्यकता है। और सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयास देश के कोने कोने में रहा है कि चुने हुई सरकारों को जो है वो डिस्टेबलाइज करो, उनको गिराओ, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी ये चीज़ करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल में भी हमें जो है कैंडिडेट्स बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम उनको जिताए, हमारे पार्टी सिंबल से जीते, और कल को किसी ना किसी दबाव के चलते जो है उनको जो है वो उनको उनकी आइडियोलॉजी चेंज करने पे मजबूर कर दिया जाए। ये क्योंकि ये ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशंस दोनों में विश्वास रखते हैं, और हिमाचल जो है देवभूमि है। अभी तक हिमाचल में इस तरीके का प्रचलन हमने देखा नहीं है, मगर अब क्योंकि ये प्रचलन पूरे देश में चल पड़ा है, तो हो सकता है कि हिमाचल में भी इस तरीके की ये कार्य करने के लिए आने वाले समय में करे। उसके लिए हमको बहुत जो है वो सावधानी के साथ कार्य करने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्रदेश और देश की राजनीति में। और जिस तरीके से युवा आज पूरे देश में और प्रदेश में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही करीबन 40 लाख सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, जिसमें सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उसमें आते हैं। तो निश्चित तौर से जो ये लड़ाई है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आने वाले जो हमारे विधानसभा के चुनाव है, उसमें पूरी मजबूती के साथ हमने लड़नी है। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है ये बेरोज़गार युवा यात्रा या पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर युवाओं को के लिए निकाली जाएगी, जिसका मुझे भी उसमें जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ में रघुवीर सिंह बाली जी, जो जीएस बाली जी के सुपुत्र है, उनको भी जो है इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ में और हमारे जो युवा कांग्रेस है, NSUI है, सब लोगों को उसमें जोड़ा गया है। तो इसको हम पर सकारात्मक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से हिमाचल के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा करूंगा। सीधा रूप से युवाओं से संपर्क किया जाएगा, उनके साथ जो कोरे वादे प्रदेश के युवाओं ने जो सरकार ने किए हैं, चाहे वो जैसा मैंने कहा इन्वेस्टर्स मीट की बात थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात थी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात है, अग्निवीर की बात है,
इन सब मुद्दों के ऊपर प्रदेश के युवाओं के साथ सकारात्मक चर्चा की जाएगी, उनके मुद्दों को उठाया जाएगा और पूरे प्रदेश में जो हमारे युवा आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके हक में ये यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर निकाली जाएगी।